ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। जय सर्वज्ञ लोकलौकिक उड़ुवत देखे, हस्तामल जो हाथ लीख जो सरब विशेखे। छहो दरब गुण पर जय काल त्रय वर्तमान सम। दर्पण जय में प्रकाश नाश मल कर्म महातम। परमेष्ठि पांचों परम मंगलकारी लोक में। मन वचन तन तिय लाय आनंद सो द्यो धोक में। कल के श्रुत पंचमी के दिवस पर भी मुझे बोलने के लिए कहा गया है और अपना भेद विज्ञान का विषय भी मैं इसी व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगा। विशेष रूप से बात यह है कि कल वह महापवित्र दिवस है कि जिसके कारण हम तुम सब यहाँ इकट्ठे होकर बैठने का चांस मिला है। क्योंकि अगर शास्त्र लिपिबद्ध नहीं होते और ग्रंथों की रचना की परंपरा शुरू नहीं होती तो ऐसा अवसर हमें नहीं मिलता। इसलिए उन्हीं शास्त्रों की विशेष चर्चा करते हुए हम अपना विषय लेंगे। कल कौन सा दिन है? श्रुत पंचमी का दिवस है। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है ना। क्या घटना हुई थी? कौन से ग्रंथ की रचना कल संपूर्ण हुई थी? षटखंडागम नाम का ग्रंथ आप सबने सुन रखा है। षटखंडागम यह आपको किसने विशेष रूप से इसको जानकारी थी? लिखा शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं। षटखंडागम का विशेष रूप से जानकारी जिन्हें थी वे कौन से आचार्य थे? धरसेन आचार्य थे। बहुत बढ़िया। अब उन्हें सहज ही भविजन की एक विशिष्ट समझ लो, अपने हम तुम भी उसी में शामिल है, अपनी भव्यता या भाग्य था, इसलिए उन्हें सहज ही करुणा भाव से विकल्प आया। उनके पास में कोई द्वादशांक का ज्ञान नहीं था, कोई पूर्ण रूप से पूर्व का भी ज्ञान नहीं था। 14 पूर्व है ना 12वें अंग में, दृष्टिवाद अंग में 14 पूर्व है। उसमें आग्रायणी पूर्व का विशिष्ट ज्ञान उन्हें था और उन्हें विकल्प आया कि अरे भगवान महावीर के मोक्ष गमन के बाद 683 वर्ष पर्यंत अंग पाठी आदि होते रहे, लेकिन अब आगे आने वाले लोग बहुत ही अल्प ज्ञानावरण का, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण का शयोपशम लेकर आएंगे। और इस जिन शासन का रहने का काल कब तक का है? पंचम काल के अंत तक जिन शासन रहेगा। अब ये जब बुद्धिहीन नर पैदा होंगे, शयोपशम ज्ञान अल्प रहेगा, तो भेद विज्ञान की धारा कैसे प्रकट होकर के टिकेगी? जिन धर्म मतलब क्या है? जिन धर्म मतलब वह भेद विज्ञान की धारा जिसके माध्यम से सुखी होकर के और मोक्ष गमन का मार्ग निरंतर बनता जाए। इसलिए सहज ही करुणा भाव से उन धरसेन आचार्य को विकल्प आया। विकल्प आने के बाद में भली होनहार के कारण सहज ही संयोग जुड़ते गए। देखो, कर्म होने में या कार्य होने में
5 समवाय स्वयमेव जुड़ते हैं। जिसमें जीव के पास करने का योग्य कोई समवाय है तो कौन सा है? 5 समवाय में जीव कौन से समवाय को करने में सक्षम है? बताइए साहब। स्वभाव चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ के अलावा जीव काल लब्धि, भवितव्यता और तीसरा निमित्त, इनमें कुछ भी चेंजेस करने में या इनका कोई परिवर्तन करने में संभव है ही नहीं। और पुरुषार्थ भी करना है तो इन तीनों में नहीं करना है। पुरुषार्थ ये करना है कि जो मेरा स्वभाव है उसमें ही मैं जुड़ जाऊं, वही सच्चा पुरुषार्थ है। पर द्रव्य में फेरफार करना ये जीव द्रव्य का पुरुषार्थ नहीं है। अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थिर होना ही उसका पुरुषार्थ है। अब क्या होता है? सहज करुणा भाव से विकल्प आया ज्ञानी मुनिराज धरसेन आचार्य को कि यह जिन शासन पंचम काल के अंत तक कैसे रहेगा जब बुद्धिहीन नरों की अब परंपरा विशेष होगी। पहले तो मुख से एक बार उपदेश दिया और गांव का गांव कन्वर्ट हो करके और जैन धर्म के मर्म को अंगीकार कर लेता था। लोहाचार्य नाम के आचार्य आए और राजस्थान के परमार जाति के गांव में लोगों के बीच में आए और वे परमार जाति के लोग, राजपूत जाति जो थी, वह उनके उपदेश से प्रभावित होकर के और परवार नाम के शुद्ध तेरापंथ आमनाय को प्राप्त होकर कट्टर जैनी बन गए, दृढ़ श्रद्धानी जैनी बन गए। ऐसे मुनिराज के आने मात्र से गांव के गांव सहज एक उपदेश सुना और भेद विज्ञान के साथ में मुनि धर्म अंगीकार करके या श्रावक धर्म अंगीकार करके जैनत्व में दृढ़ हो जाते थे। तो धरसेन आचार्य को विकल्प आया कि अब बुद्धिहीन नर होंगे तो मुझे लिपिबद्ध करके मेरा ज्ञान रखना है। और भली होनहार हो जिनकी और कार्य जिनके होने थे, हमारी होनहार भली थी इसलिए ग्रंथों की रचना हुई। अनेक भव्य जीवों का इस पंचम काल के अंत तक सम्यक दर्शन से सुशोभित होकर और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना सुनिश्चित है। इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुषों का जन्म इस धरातल पर होता रहेगा और पंचम काल के अंत तक वह समागम से जीवों का उद्धार होता रहेगा। तो सहज ही उस अर्धरात्रि के चिंतन करते हुए वे कछु शयन एकासन करन, पिछले रयन में, और उन्हें सहज ही स्वप्न दिखा कि 2 सुदृढ़ बैल आकर के उनके चरणों में विनयवान हो रहे हैं। और निमित्त ज्ञान के चूंकि उन्हें अच्छे से अध्ययन था तो उस स्वप्न का फल उन्होंने जाना कि मेरा कार्य नियम से 2 सुदृढ़ कर्मठ मुनिराजों के निमित्त से नियम से होगा ही होगा। और इसलिए उनके मुख से शब्द निकला जयदु सुयदेवदा। मुनिराज के मुख से, धरसेन आचार्य के मुख से शब्द निकला जयदु सुयदेवदा, श्रुत देवता की जय हो। ठीक है। और वास्तव में वह वहां से सहज ही 2 मुनिराजों का आगमन उस गिरनारी की गुफा में और आगमन हुआ, जो मुनिराजों के लिए सम्मेलन के दौरान संदेश भेजा गया था कि हम इन जैन ग्रंथ, मूल ग्रंथों को जिनका हमें ज्ञान है आग्रायणी पूर्वक, इन षटखंडागम नाम नहीं है अभी तक, षटखंडागम नाम तो बहुत बाद में मिलेगा। तो वे 2 मुनिराज उनके पास आए जिनके नाम आप सबको मालूम होंगे। कौन से 2 मुनिराज आए? नरवाहन और सुबुद्धि नाम के 2 मुनिराज आए। और ये दोनों के दोनों अरद बलि आचार्य के शिष्य थे, ऐसा उल्लेख मिलता है।
फिर तो घटना आपको मालूम है सब। मंत्र दिया गया, एक अक्षर वृद्धि वाला, एक अक्षर न्यूनाक्षर वाला, उन्होंने दोनों ने उसे बराबर व्यवस्थित सिद्ध करके और व्यवस्थित कर दिया, और फिर उनके उस मंत्र के शुद्ध करने की पद्धति से प्रभावित होकर उन्हें षटखंडागम का ज्ञान मौखिक रूप से आचार्य धरसेन ने दिया। अभी रचना शुरू नहीं हुई, रचना शुरू होती है बाद में। पुष्पदंत, या जो समझ लो कि सुबुद्धि मुनिराज थे, सुबुद्धि मुनिराज वह पुष्पदंत नाम से ख्याति प्राप्त हुए, क्योंकि उनके वक्र दात सहज ही देवों के द्वारा पुण्य के उदय से उनके सहज सुंदर कर दिए गए, तो पुष्पदंत। और भूतों द्वारा जिनकी बलि विधि की गई, बलि विधि क्या होती है साहब? बलि विधि श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वच काय। मन वचन काय से हम बलि बलि विधि करते हैं। बलि विधि मतलब पूजन विधि, आदर विधि। पूजा को दूसरा शब्द देते हैं बलि। तो भूत जाति के देवों द्वारा, किन्नर किम पुरुष महोरग, इसमें है ना भूत, व्यंतर जाति के देवों में भूत, तो उनके द्वारा जिनकी विशेष पूजा की गई, ऐसे नरवाहन मुनिराज का नाम प्रसिद्ध हो गया भूत बलि स्वामी। अब क्या हुआ? पुष्पदंत स्वामी बड़े थे, अब इनके नाम पुष्पदंत भूत बलि चलेंगे अपने पास, ठीक है, सुबुद्धि और नरवाहन के जगह। पुष्पदंत स्वामी बड़े थे, उन्होंने षटखंडागम का पहला खंड जीवठान नाम का खंड लिखना शुरू किया, और उसके सत प्ररूपणा के पहले 177 सूत्र लिखना शुरू किए। तो उन्होंने मंगलाचरण लिखा। कौन सा मंगलाचरण? पुष्पदंत स्वामी ने लिखा। बोलो साहब, षटखंडागम का मंगलाचरण, नमोकार मंत्र वाला मंगलाचरण लिखा गया। फिर बाद में 177 सूत्र लिखने के बाद उन्हें लगा कि मेरी आयु अल्प है, तो स्वयं के भांजे जिनपालित को, मतलब ये मामा थे उनके ग्रस्तावस्था में, जिनपालित को क्षुल्लक दीक्षा दे करके और खुद के लिखे हुए 177 सूत्रों को किनके पास भेजा? भूत बलि स्वामी के पास भेजा, कि उनको पूरा ज्ञान है दिया हुआ। 2 ही जन जानते थे उस समय, उस अपने वर्तमान भरत क्षेत्र की उस भूमि पर। तो उनको भेज करके कहा कि भाई तुम इसके आगे का विवरण लिखो। तो उन्होंने नया मंगलाचरण लिखा, जो आपके ज्ञान में नहीं होगा। उन्होंने छोटा सा मंगलाचरण लिखा, नमो जिणाणम। क्या लिखा भूत बलि स्वामी ने मंगलाचरण 177 सूत्र के बाद में? नमो जिणाणम। अब यहां पर हमें प्रश्न होता है कि नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठियों को जो नमस्कार किया गया है, उसमें कोई रहस्य है क्या? सबके सब संयमी है। जैन दर्शन में चारित्र संपन्न संयमियों की पूजा की जाती है। संयमी किसे कहते हैं? जिनका चारित्र प्रकट हो गया। पंच परमेष्ठि को संयमी कहते हैं जिन संज्ञा उन्हें लागू होती है, जिन्होंने अंश रूप से या सर्व रूप से इंद्रियों के जीत लिया है। जिन्होंने इंद्रियों को जीतने वालों को जिण कहते हैं। नमो जिणाणम। तो आचार्य उपाध्याय साधु ने इंद्रियों को 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक का जीता है, और अरहंत और सिद्ध ने संपूर्ण कषाय के अभाव पूर्वक इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसे संयमियों को वंदन करके उन्होंने आगे का पूरा षटखंडागम लिखा। षटखंडागम का वह रचना पूर्ण होने का दिवस था, जो कल का दिवस है अपना,
ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, और उस दिन आकर के व्यंतरादिक देवों ने आकर के विशेष रूप से जिन शासन की महती पूजा की, और वह श्रुत पंचमी रूप से प्रसिद्ध हुआ। श्रुत पंचमी का वह मंगल दिवस अपना कल है। अब उसके आधार से ही हम चर्चा कर रहे हैं कि शतखंडागम का, शतखंडागम सबसे पहले नाम किसने दिया? कह रहे कि भाई ना धरसेनाचार्य ने दिया, ना ही पुष्पदंत भूतबली स्वामी ने दिया, इन दोनों ने भी नाम नहीं दिया। साहब फिर शतखंडागम नाम कैसे शुरू हुआ? तो कह रहे हैं कि भाई उस शतखंडागम की बहुत काल बाद, 500 वर्ष बाद टीका लिखी गई, जो वीरसेन आचार्य ने लिखी धवला नाम से। उन्होंने भी नाम नहीं दिया शतखंडागम। शतखंडागम नाम सबसे पहले इंद्रनंदी श्रुतावतार नामक ग्रंथ में इंद्रनंदी आचार्य ने दिया। इसके पहले उसका नाम शतखंडागम बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं था। इस तरह से यह शतखंडागम का प्रकरण चला। धवला ऐसी सशक्त टीका बनी कि जिसकी ख्याति बहुत लंबे समय तक रही। और इसमें भी विशेष बात यह है कि वीरसेन आचार्य ने तो धवला टीका में खंड सिद्धांत कह करके नाम दिया, उन्होंने खंड सिद्धांत। और बाद में फिर जब मूल ग्रंथ और धवला टीका के स्पष्ट रूप से 6 खंडों का नाम नहीं देखा जाता, इंद्रनंदी श्रुतावतार में 6 खंडों के नाम दे करके शतखंडागम नाम प्रसिद्ध हुआ। और इस तरह से चलने के बाद में इसकी विषय वस्तु समझ लो। इसकी विषय वस्तु में 177 सूत्र जो है वो सत प्ररूपणा के हैं। सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, अल्प बहुत्वश्च, यह है ना। जीव के सत कहां कहां पाए जाते हैं। देखो हमारा तुम्हारा सबका लक्ष्य क्या है, अब यहां से शुरू होता है। आपको धवला के और समझ लो कि गोम्मट सार, धवला की भी टीका नेमी चंद्राचार्य ने 10वीं शताब्दी में लिखी, और गोम्मट सार इतना सुव्यवस्थित ग्रंथ प्रसिद्ध हो गया कि गोम्मट सार ग्रंथ सर्वत्र अभ्यास करने में आता है, और धवला ग्रंथ का अभ्यास बहुत कठिन और बहुत विरले लोगों के पास रह गया। कहने का तात्पर्य यह है कि धवला का पूरा संक्षिप्तीकरण, व्यवस्थीकरण गोम्मट सार में हो गया। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर हम समय सार पढ़ते हैं निरंतर, और नियम सार, प्रवचन सार आदि 84 पाहुड़ ग्रंथ जो कि कुंद आचार्य ने रचे थे, जिसमें से 13 पाहुड़ ग्रंथ उपलब्ध है। अष्टपाहुड़ को ले लो 8, ठीक है, और 5 ले लो पंचपरमागम, और 1 ले लो रयण सार, जिसके भी रचेता कुंद स्वामी माने जाते हैं। और फिर झन पाहुड़ वगैरह ऐसे छोटे छोटे पाहुड़ का भी कुछ अंश में प्राप्तिकरण हो गया। तो 13-14 पाहुड़ ग्रंथ उपलब्ध है 84 पाहुड़ ग्रंथों में से। 70 पाहुड़ ग्रंथ हमें खोजने का काम अभी बाकी है, ठीक है। तो इसमें शुद्ध जीव तत्व का वर्णन किया कुंद स्वामी ने। गुणधर आचार्य जो कषाय प्राभृत के ज्ञाता थे, उनके ज्ञान प्रवाद पूर्व के जो अंश के ज्ञाता थे, उनके द्वारा यह द्वितीय श्रुत स्कंध, जिसमें समय सारादि अध्यात्म ग्रंथों की रचना हुई। पहले आगम की रचना हो गई शतखंडागम की, और फिर इसके जो कर्म सिद्धांत का वर्णन है वह विशेष रूप से शतखंडागम में, उसमें भी महाबंधो नाम का 6वां खंड है, जो भूतबली स्वामी ने विस्तार से लिखा है, और 30,000 सूत्र प्रमाण उसकी टीका स्वयं ने लिखी, और उसमें कर्म सिद्धांत का विशेष रूप से वर्णन किया। अब जो हम बात कर रहे हैं वो सत प्ररूपणा की कर रहे हैं। सत प्ररूपणा में अशुद्ध जीव तत्व का वर्णन किया गया है।
कैसे वर्णन किया गया है? 20 प्ररूपणाओं के द्वारा अशुद्ध जीव तत्व का वर्णन किया गया है। और समय सार में कौन से जीव तत्व का वर्णन है? शुद्ध जीव तत्व का वर्णन किया गया है। नवी होदी अपमत्तो पमत्तो जान गो दूजो भावो। और अपमत्त और पमत्त समझना है तो पहले आगम में गुणस्थान को समझना होगा। तो 20 प्ररूपणा में पहली प्ररूपणा दी है गुणस्थान। गुण जीवापज्जति पाणा सन्नाय मग्गणाओय उवयोगो वियतु कमसो जीवस्य परुवणा भणिदा। गुणस्थान, जीव समास और गुण जीवा पज्जति पर्याप्तियां, इन नाम भी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे बहुत सारे लोगों ने, लेकिन इनका अभ्यास चाहिए। समय सार में 148 कर्म प्रकृतियों का मन से, वचन से, काया से, उनका जब 256 कलश के बाद में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना उनका वर्णन करते हैं, तब उनको पूरी की पूरी 148 कर्म प्रकृतियों को याद किया गया है। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव ईयाणम अथोतिरिक्ता सर्वेपि भावा पौद्गलिका अमी। इस श्लोक के बाद में 148 कर्म प्रकृतियों को पूरा का पूरा गिनाया गया है कि चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीवयणम। चैतन्य शक्ति व्याप्त जितना भी है वही जिसका सर्वस्व सार रूप है, वह जीव इतना ही है। और अतोतिरिक्ता सर्वेपि भावा पौद्गलिका अमी। इससे भिन्न जितने भी सब भाव हैं ये सब पुद्गलमय भाव हैं, और वह कर्म सिद्धांत में वर्णन उसका आया है। तो शुद्ध जीव तत्व का वर्णन समय सार में किया, और अशुद्ध जीव तत्व का वर्णन इस षटखंडागम में वर्णन करके उसका निरूपण किया जीवठान में। पहला खंड है जीवठान। और अशुद्ध जीव तत्व को वर्णन करते करते हर उसके पीछे, हर मार्गणा के पीछे, देखो अभी तो अपने 20 प्ररूपणाओं के नाम तो सुनी लो। जीव पहला तो दे दिया गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, गुण जीवा पज्जति, फिर मग्गणा, मार्गणा स्थान 14, गुण जीवा पज्जति, पाणा प्राण, प्राण भी प्ररूपणा है, और उपयोग तो 14 मार्गणा और 6 ये चीजें गुणस्थान आदि, ऐसे 20 प्ररूपणाओं का वर्णन किया। और हर प्ररूपणा के बाद में अशुद्ध जीव का वर्णन करने के बाद में शुद्ध जीव ऐसे सिद्ध महाराज का स्मरण किया गया है। बहुत सी गाथाएं उसमें ऐसे देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे समय सार की पूरी हूबहू छाया बीच बीच की उनकी गाथाओं में दिखती है, क्योंकि जो शुद्ध नय का विषयभूत तत्व है उसे ऊर्ध्व रखते हुए ही संपूर्ण ग्रंथ का वर्णन होता ही होता है। कोई भी अनुयोग ध्रुव स्वभाव के ग्रहण किए बिना सच्चाई को प्राप्त नहीं होता। इसलिए शुद्ध जीव का स्वरूप बार बार याद किया गया है गोम्मट सार में। मंगलाचरण ही मैंने बताया था ना, सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणेन्द्र वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरायण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्चम। शुद्ध स्वभाव जिनका है और स्वभाव से ही सिद्ध है, ऐसे सिद्धों को वंदन करके इस जीवस्य परुवणम, जीव प्ररूपणा का वर्णन किया है गोम्मट सार में। तो हर जगह शुद्ध स्वरूप को याद किया गया है। तो जीवठान में तो पूर्ण रूप से 20 प्ररूपणाओं का वर्णन, और कर्म कांड में उसके लिए फिर आगे की 5 खंड धवला के हमें षटखंडागम के समझने पड़ेंगे।
कि पहला खंड जीवठान, दूसरा खुद्दा बंद, छोटे छोटे बंद, शुद्र बंद, फिर वेयना खंड, वग्गना खंड, बंद सामित और महाबंधो, ये सब कर्म सिद्धांत के वर्णन करने वाले हैं। तो इसलिए पूरा प्रथम श्रुत स्कंद षट खंडागम में अशुद्ध जीव का संसार में कैसा कैसा भ्रमण होता है, जीव कहां कहां पाए जाते हैं। दया दया सब कहत हैं, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिना दया कहां ते होय। इस जीव जाति का वर्णन धवला की पहली 2 पुस्तकों में है, जीवठान में। 16 पुस्तकें हैं ना धवला की, वीरसेन आचार्य की, उसमें 2 पहली पुस्तकें जीवठान पर है। कह रहे कि तुम अब तक कैसे कैसे भ्रमण कर चुके हो ये तो समझो, उसके लिए जीवठान में वर्णन किया है। और कर्म कांड का, गोमट सा कर्म कांड कहो या बाकी के 5 जो खंड हैं, इनमें कर्म सिद्धांत का वर्णन किया है। 148 कर्म प्रकृतियों का डिटेल में, बंध, उदय, सत्व आदि अवस्थाओं का वर्णन है सबका। तो देखो अब हम भेद विज्ञान की सिद्धि इस षटखंडागम ग्रंथ के अभ्यास से करते हैं। देखो हमें अभ्यास क्या है, हमें सबसे पहले इस संसार में जन्म लेने के बाद कौन दिखता है, बताओ साहब, कौन दिखता है दिनेश जी? सबसे पहले जन्म लेते ही शरीर दिखता है, शरीर दिखता है ना। हम अपने आप को शरीर से पहचानते हैं, मां तो बाद में बताई जाती है कि ये तेरी मां है, वो भी समझदार होने के बाद समझ में आती कि मां और पिता, इनमें मतलब धीरे धीरे परिचय, ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। बिना जन्म लेते ही जितना सा क्षयोपशम होता है, उसमें सबसे पहला हमारा देह से परिचय होता है कि मैं ये देह ही हूं। देह से भिन्न हमें आत्मा दिखता है क्या? हम जिससे भी प्रीति करते हैं वो सब पुद्गलमय शरीर होता है। मेरे पिता के प्रति मुझे बहुत आदर है, 8 वर्ष हो गए उनको गए हुए स्वर्ग में। अब वे स्वर्ग से मेरे सामने अभी के रंग रूप में आ जाएंगे तो मैं अपने पिताजी को नहीं पहचान सकता। मुझे तो वो जो इस पर्याय में पुद्गलमय आकृति लिए हुए वात्सल्य मूर्ति थे वो ही मेरे ज्ञान में आ सकते हैं। रंग रूप बदल गए, पुद्गल बदल गया तो मैं उनकी पहचान नहीं कर सकता। आत्मा अरूपी है और जिस देह में रहता है उस देह मैं होकर के रहता है। गोमट सार की दूसरे नंबर की गाथा देते हैं, देहोदयेन सहियो जीवो आहरदि कम्मनो कम्मम। देह के उदय से ही इस पूरा का पूरा संसार खड़ा होता है। अगर देह नहीं हो तो संसार खड़ा नहीं हो। इस देह के निमित्त से मिलते हैं हमें मनुष्य गति में संबंधी मिलते हैं, माता पिता, रिश्ते नाते, सब यहां से संसार शुरू होता है। देह कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का सूत्रधार 8 कर्मों में कोई है तो कौन सा है? सबसे पहले तो देह परिचय में आता है। श्रुत परिचितानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा। किसकी? देह की। काम कथा किसकी है साहब? बंधन की कथा किसकी है? देह की है। देह 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 के साथ ही भव भव भ्रमण होता है। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में देह के सुख और दुख प्रभावित करते हैं। द्विंद्रिय लट से पूछो कि अरे तू इस देह को छोड़ करके चलेगी, तेरे को सिद्ध भगवान बनाते हैं या पंचेंद्रिय बनाते हैं। वह लट अपनी पर्याय को, देह को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि चिर परिचित सुखाभ्यास देह बुद्धि से देह में है। विष्ठा का कीड़ा, अरिंदमन राजा,
अपने उसमें उत्तम मार्दव धर्म के दिन कथा चलती है ना, सबके ज्ञान में होगा। राजा भूप कीड़ों में गया, और कीड़ा बनने के बाद में वह भूप जो राजा था, अरबपति खरबपति, सुंदर सर्वांग सुंदर, वह उस विष्ठा में कीड़ा रहकर उसी पर्याय में अहम करके मरना नहीं चाहता। तिर्यंचायु सुखायु है, उसमें जीना चाहता है। कीड़ा मरना नहीं चाहता था। उससे कहो तुम पंचेंद्रिय बना देंगे, राजा बना देंगे, अरे नहीं, मैं तो अपनी पर्याय में मस्त हूं। यह देह नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, नाम देह किसका भेद है? शरीर नाम कर्म का भेद। अब देखो धीरे धीरे 8 कर्म खड़े होते हैं। देह में अपनत्व करने को बोलते हैं मोह, मोहनीय कर्म। मोह कर्म सिर्फ जैन दर्शन वाले जानते हैं। 148 कर्म प्रकृतियों का सिद्धांत जैन दर्शन के अलावा अन्य कोई दर्शन में नहीं है। 8 कर्म, 148 उत्तर कर्म प्रकृति, और भेद करो तो असंख्यात लोक प्रमाण कर्मों के भेद एकमात्र जैन दर्शन सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित। सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई नहीं कह सकता कि सूक्ष्म सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, स्कंद हैं जो हमारे आत्मा पे चिपके रहते हैं, और वे 148 टाइप के स्कंद जब अपने देह से, आत्मा के प्रदेश से हटते हैं तो वह उदय कहलाता है। और उस समय हमें बाहर में भी चेंजेस मिलेंगे और खुद पे भी असर मिलेगा। क्रोध नाम का कर्म है। क्या कर्म? कौन सा कर्म है? द्रव्य कर्म। उस द्रव्य कर्म का उदय आया साहब। उदय आया मतलब चिपका हुआ पड़ा हुआ था पृथ्वी के ढेले के समान, मिट्टी के ढेले के समान, तब तक कोई फर्क नहीं। लेकिन जब वह अपना असर दिखाने का समय आया तो गुस्सा आया जीव को, और बाहर में मिला हमें निमित्त नाम का समवाय। चाहे वो ये छोटा सा कोई लिखा हुआ मटेरियल हो या सामने कोई व्यक्ति हो, और फिर उसका निमित्त भी जुड़ेगा कि उसका भी वैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध कि उसकी पिटाई होनी थी तो मुझे उस जाति का भाव आया, उसका वैसा संयोग। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंधों की श्रृंखला को सुव्यवस्थित रूप से बतलाने वाला सिद्धांत है निमित्त समवाय का, वह द्रव्य कर्म। हर जगह पे निमित्त एक ही है, द्रव्य कर्म, जो आंखों से नहीं दिखता। भाव कर्म स्वयं के वेदन गोचर है, वो भी आंखों से नहीं दिखते। यहां बैठे बैठे कोई अब मेरे सोच रहा हो गुस्से से, तो मैं थोड़ी आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख करके, फिर भी मनुष्य गति का चेहरा एक्सप्रेसिव है, तो इसलिए हम आपके भाव भाषण और जीवनोपयोगी चीजों को समझ लेते, भाव भाषण को, कि भाई आपके चेहरे पे गुस्से के भाव आ रहे या खुशी के भाव आ रहे, समझ में थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन कभी तिर्यंच गति, गाय की स्माइल देखी क्या कभी आपने दिनेश जी? गाय कभी मुस्कुराते हुए, भैंस की स्माइल कभी देखी क्या? दुखी हो तो भी शक्ल वैसी, आंसू धरते हुए दिख सकते हैं, लेकिन शोक हर्ष इनको व्यक्त करने की क्षमता तिर्यंच गति का चेहरा नहीं है। और मनुष्य गति में अपनी संवेदनाएं कथनचित किंचित शरीर के द्वारा व्यक्त की जाती है। इस तरह से एक्सप्रेसिव चेहरा है अपना। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जिस पर्याय में देह मिली, उस पर्याय में अपनत्व कराने वाला एक दूसरा कर्म है जिसका नाम है दर्शन मोह। और सभी 8 कर्मों में फेर फार करने की या उसे अपने रूप परिणमाने की क्षमता रखता है दर्शन मोह। मोहनीय मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। और फिर क्या होता है? कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे सुधी नहीं। ज्ञान की संपदा लूटने वाला कौन है? ज्ञान तो ज्ञान रूप रहता है साहब, कभी विकृत रूप नहीं होता। कह रहे नहीं, तुम्हारे पास सुज्ञान है ही नहीं, कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान है अगर मिथ्या दृष्टि है तो। मोह के कारण ज्ञान मेला हो जाता है। जैसे चश्मा है ना, चश्मे में अगर मैं हरा चश्मा पहना हूं तो सब हरे हरे दिखेंगे,
ऐसे ही मोहनीय कर्म ने जीव को उल्टा पुल्टा करके उल्टी मान्यता लगा दी। देह सो मैं, देह सो मैं, देह सो मैं। जहां दर्शन मोह उल्टा हुआ वहां पर संपूर्ण संसार खड़े होने की भूमिका हुई और वहां पर चारित्र मोह ने खड़ा कर दिया अनंतानुबंधी कषाय। देखो संसार कैसे बढ़ रहा है अपना, जिसकी जितनी तीव्र कषाय उतना उसका भाव भ्रमण अधिक। ये सब कर्म सिद्धांत की ओर से निरूपण हो रहा है और ज्ञानावरण भी उसका उल्टा दौड़ेगा। मोह के चश्मे से कोई भी चीज देखेगा तो राग द्वेष मिलाकर ही जानेगा, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं जानेगा। आम अच्छा और वो करेला कड़वा तो बुरा, तो आम और करेले में अच्छा और बुरापना कराने वाला कौन है? कह रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट की मान्यता वाला मोहनीय कर्म है। ना खट्टा बुरा, ना कड़वा बुरा, ना मीठा बुरा, ना अच्छा। पुद्गल तो पुद्गल रूप है, लेकिन मोह नींद के मोह के उदय के कारण यह मोह महामद पियो अनादि भूले आपको भरमतवादी। मोहनीय खड़ा हो गया, ज्ञानावरण को उल्टा कर दिया। दर्शनावरण, दर्शन गुण में विकृति नहीं होती, इसलिए कुदर्शन एक भी नहीं है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, यही है ना चार दर्शन। इसमें कुचक्षु लगाओ साहब, चक्षुर इंद्रिय के पहले मिथ्या दृष्टि का कुदर्शन लगा दो। कह रहे नहीं, दर्शनोपयोग सदा निर्मल चलता है, उसमें मलिनता नहीं होती, विकृति नहीं होती, उल्टापना नहीं होता। और ज्ञान में होता है, ज्ञान उल्टा जानता है, राग द्वेष की मिलावट साइज जानता है। दर्शनोपयोग तो है मात्र को जानता है, सामान्य अवभास कोई है जाना, फिर उसके बाद में अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, यह प्रक्रिया होकर के ज्ञान का काम होता है। तो है में कोई विकृतता नहीं होती, है सो है, इसमें अभाव है क्या? है का नहीं है, उल्टा नहीं है, कोई विकृत नहीं है। दर्शन गुण में कभी हानि नहीं हुई है, इसलिए बहुत जगह पर दर्शन को स्वप्रकाशक लिख देते हैं और ज्ञान को पर प्रकाशक लिख देते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में और धवला में भी कोट किया है कि दर्शन स्वप्रकाशक और ज्ञान पर प्रकाशक, क्योंकि दर्शन से ही श्रद्धा होती है। अपने स्वरूप को देखना श्रद्धा गुण है ना, तो दर्शन नाम से भी बहुत जगह उसका उल्लेख किया है। अब चलो आगे कि भाई ये नाम शरीर के साथ में ही 93 प्रकार की क्वालिटियां मिल गई हमें। स्पर्श रस गंध वर्ण, सुस्वर दुस्वर आदि, सुंदर दिखना असुंदर दिखना, बीमार होना नहीं होना, सब नाम कर्म। स्थिर नाम कर्म के कारण हम स्वस्थ रहते हैं। अस्थिर नाम कर्म का उदय आएगा तो रसादि 7 धातुएं चेंजेस होकर आप बीमार बन जाओगे और फिर से वह स्थिर हो जाएगा, तो चेंजेस होते रहते हैं। नाम कर्म सबसे वोलाटाइल, सबसे चेंजेस होने वाला। हर चीजें, बुढ़ापा आएगा तो नाम कर्म में चेंजेस होएगा। जो बचपन में बहुत सुभग नाम कर्म के कारण दूसरों को हमारा शरीर सुंदर लगता है बचपन में, और भूत का ये बुढ़ापा आते आते वह सुंदरता नष्ट होने लगती। दुर्भग नाम कर्म के उदय से शरीर प्रिय नहीं लगता दूसरों को। तो ये सब चीजों का सिद्धांत पूरा का पूरा दिया है देह के साथ में, नाम कर्म के साथ में, और इसका ही नाम है काम भोग बंधन कथा। अब देखो हमारे भेद विज्ञान के लिए ये पूरी सामग्री आ गई। द्रव्य कर्म, नो कर्म। नो कर्म किसे कहना साहब? सबसे बड़ा नो कर्म तो शरीर, और शरीर के निमित्त से जितने भी इष्ट अनिष्ट ज्ञेय हैं वे सब नो कर्म है। मैं अगर अमेरिका को देख करके रागी द्वेषी हो रहा हूं तो मेरे लिए अमेरिका नो कर्म है। मैं इसको देख करके खुश या बुरा मान रहा हूं तो ये मेरे लिए नो कर्म है। नो कर्म अनलिमिटेड हैं। जितने पुद्गल वर्गणाएं हैं, जितने स्कंद हैं जो हमारे ज्ञान के गेय बनकर राग द्वेष, हम देखो ये सिद्धांत भी समझ लो, जब तक जीव छद्मस्त है
वह ज्ञान की प्रवृत्ति राग द्वेष की मिलावट के साथ करता है। और जब भेद विज्ञान हो जाता है तो ज्ञान और राग को जुदा करके ज्ञान में अपनत्व करता है और राग की चौकड़ियां उठा देता है, फेंक देता है, निकाल देता है। जितनी जितनी चौकड़ी जाएगी उतना उतना गुणस्थान बढ़ेगा। एक कषाय चौकड़ी चली जाएगी तो कौन सा गुणस्थान हो जाएगा? चौथा। पहले अनंतानुबंधी चौकड़ी गई, फिर दूसरी नंबर की चौकड़ी गई अप्रत्याख्यानावरण, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण गई तो गुणस्थान नंबर 5। और फिर छठवें सातवें में 3 कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। देखो दो तरह से पुरुषार्थ हो रहा है। श्रद्धा तो एक समय में बदलती है। कितनी देर में बदलती श्रद्धा? एक समय। लेकिन हमारे पास तो पुरुषार्थ करने के लिए न्यूनतम हर गुणस्थान का काल मरण की अपेक्षा भले एक समय होगा, लेकिन जघन्य काल उसमें रुकने की अपेक्षा अंतर मुहूर्त है। क्योंकि हमारे ज्ञान का, क्षयोपशम का विकास इतना अल्प है कि हम समय नाम की चीज को पकड़ नहीं सकते। अवधि ज्ञानी चाहिए, वो भी देशावधि, स्पर्मावधि, सर्वावधि वाला। वह अवधि ज्ञानी समय को पकड़ सकता है। तो यहां पर यह बताना था कि जैसे जैसे भेद विज्ञान करने के लिए हम प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें 3 चीजों से भेद विज्ञान करना है। द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। अनादि से परिचय है शरीर आदि 9 कर्मों से। तो इसलिए 1 नंबर का भेद विज्ञान हम बोलते हैं। बनारसी दास जी का एक छंद सुनाते हैं, गिनती के 5-7 मिनट है अपने पास। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न जानिए। सूक्ष्म शरीर मतलब द्रव्य कर्म। फिर अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न। 8 कर्म की उपाधि जो जीव में प्रकट होती उसे बोलते भाव कर्म। मैं जो राग द्वेष कर रहा हूं, क्रोध मान माया लोभ कर रहा हूं, ये मेरे भाव कर्म है। इनसे भी भिन्न जानना है। 3 हो गए। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न जानिए। अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न, तामे और सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। तामे प्रभु चेतन विराजते अखंड रूप, वह श्रुति ज्ञान परवान उरे आनिए। वाही को विचार करे वाही में मगन हुजे, वाके पद साधवे को ऐसी विधि ठानिए। देखो 4 प्रकार के भेद विज्ञान बताए हैं। कौन से 4 प्रकार के बता रहे साहब? पहला भेद विज्ञान शरीर जुदा और आत्मा जुदा। जैन अजैन सब लोग मानते हैं इसको। जितने भी आत्मा को मानने वाले हैं वे यही करते रहते हैं, शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है। लेकिन शरीर से राग छुड़ाना और इसको जुदा मानना बहुत कठिन काम है। एक एक चीज में अपनत्व, सुखी दुखी होने का काम इस शरीर से ही होता है। लेकिन जब भेद विज्ञान से संस्कार होता है तो इससे राग छोड़ दिया जाता है। अपने हिरनी को, हिरनी होती ना, निज शिशु की रक्षार्थ आत्मबल, बिना विचारे क्या न मृगी, जाती है मृगपति के आगे शिशु स्नेह में हुई रंगी। जब शेर हिरनी के बालक को, छोटे हिरन के पकड़ लेता है, भाई भागते सब शेर आता है तो, लेकिन बच्चा पकड़ा गया तो हिरनी रुक जाती है और खुद के शरीर से ममत्व छोड़ के उस शेर के सामने जाकर लड़ाई करती है और बच्चे को छुड़वाती है। भले खुद को नोच नोच के वो शेर खा जाए, मरण तय स्वीकार करती है। देह से ममत्व छोड़ करके हमारे सैनिक लड़ाई करके प्राण गंवा देते हैं, लेकिन अपना रहस्य सिपाहियों की जगह नहीं बताते हैं और देश प्रेम के लिए शरीर से ममत्व घटा देते हैं। अब इधर भेद विज्ञान के लिए भी यही कह रहे हैं कि जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनो कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोई।
कह रहे नो कर्म में पूरा व्याप्त संसार ले लिया कि जहां देह ही नहीं तुम्हारी है तो घर संपत्ति आदि इनसे ममत्व छोड़ो, धन से राग छोड़ो। देखो भेद विज्ञान के संस्कार से बार बार समझाए जाने पर बुद्धि वैसी हो जाती है, उस डायरेक्शन में चेंज होती ही होती है। इसलिए कहते हैं बार बार अपने आप को ध्रुव स्वभाव 18 दिन से सुमत जी भाई साहब ध्रुव स्वभाव करके दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव हूं, सुखमय हूं, अब मुझे कोई पर का प्रवेश भी नहीं चाहिए, पर से मेरा कोई संबंध नहीं। अभ्यास संस्कार देते देखे होता है ना, मान्यता सुधरती कैसे है, बार बार संस्कार देने से। पर्याय चलती जाती है लेकिन द्रव्य तो वही का वही है, पर्याय होकर के पुनः द्रव्य में ही समाती है और तत्समय की योग्यता की दिशा बदलती जाती है जो स्वरूप सन्मुख होती है। तो पहला नो कर्म से भिन्न। अब दूसरे नंबर के भेद विज्ञान के लिए जैन बनना पड़ेगा कि द्रव्य कर्म अनादि से हैं और मेरे आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन मेरा आत्मा इन पुद्गल पार्टिकल से टोटली भिन्न है। द्रव्य कर्म का भेद विज्ञान आगम से होता है। देव शास्त्र गुरु के बिना सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होता। ग्रहित मिथ्यात्व में सम्यक दर्शन की सत्ता कभी नहीं होती। इसलिए देव शास्त्र गुरु सर्वज्ञ भगवंतों के शास्त्र षटखंडागम में जो कर्म सिद्धांत दिया, द्रव्य कर्म के श्रद्धा स्वीकार करो। मैं मलिन हूं, कर्मोदय से बंधा हुआ हूं, नखशिख 8 कर्म दृढ़ बंध सो, नखशिख बंध्यो जहान, बंद रहित वसु गुण सहित नमो सिद्ध भगवान। 8 कर्मों से मैं नख शिखांत बंधा हूं। सर्वांग में है 8 कर्म, ज्ञानावरण यहीं पे है या ऐसा नहीं, सर्वांग में। तो वह सिद्ध भगवान जिन्होंने नष्ट किया उनको वंदन करते हैं, क्योंकि वे सिद्ध भगवान सो मेरा ही प्रतिबिंब है। जैसा मेरा शुद्धात्मा का स्वरूप वैसा ही सिद्धों का स्वरूप। अब तीसरे नंबर का भेद विज्ञान है भाव कर्म। मेरे क्रोध मान माया लोभ मेरे स्वयं संवेदन गोचर है। पकड़ में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? भाई आप प्रवचन सुन के खुश हो रहे हो कि तकलीफ पा रहे हो? खुश हो रहे तो 10 ग्राम खुशी मेरे को निकाल के दे दो। दे सकते हो, शेयर कर सकते हो इमोशन। हमारे पास माताएं आती हैं, पेशेंट बच्चों को लेके आते छोटे छोटे, तो बोलती है इसको इतना दर्द है, तड़प रहा, कुछ करके इसका दर्द ठीक करो। मुझे कुछ हो जाए तो चल जाए, लेकिन मेरे बालक का दर्द तुरंत ठीक करो। मैंने बोला दर्द निकाल के ले लो, आपके पास ही ले लो। क्या दर्द निकाल के शेयर किया जा सकता है? नहीं। हमारी संवेदनाएं क्रोध मान माया लोभ हो या दर्द की हो या खुशी की हो या शोक की हो, जितनी भी 9 कषाय है और मुख्य कषाय, ये नॉन शेयरेबल। मुझे गुस्सा आ रहा है, ला भाई थोड़ा सा निकाल के मुझे दे दे, संभव है? नहीं। तुम खुद अपने क्रोध को उपयोग में लगाकर या अपने स्वभाव की भान आते ही क्रोध को नष्ट कर सकते हो। समझाए जाने पर समझ में आता है, और जैसे जैसे अभ्यास होता है वैसे ही क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में, है क्रोध निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। 36 नंबर समय सार। 38 में बोलते धर्मादि मेरे, 37 में वह कि धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में, है धर्म निर्ममता। धर्म की जगह शरीर ले लो, पुद्गल ले लो। तो तीसरे नंबर का भेद विज्ञान है स्वयं के विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं। और चौथे नंबर का अंतिम भेद विज्ञान प्रकरण पूरा हो रहा है। एक समय की निर्मल पर्याय जिस सुबुद्धि ने द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से भिन्न इस शुद्धात्मा को बताया, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को बताया, वह भी मेरा एक समय का पर्याय वाला समय वाला वह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो त्रिकाल सदा शाश्वत एक स्वरूप हूं, क्षण भंगुर मेरा स्वरूप नहीं है। दृष्टि के विषय में इस अपेक्षा से पर्याय शामिल नहीं है। ध्रुव स्वभाव
त्रिकाल एक सदा अनादि अनंत जो स्वभाव है उसमें परिपूर्णता है, अखंडता है, वही मैं हूं। ऐसे ध्रुव स्वभाव में कोई विकार नहीं, कोई पर का प्रवेश नहीं। इस तरह से 4 प्रकार के भेद विज्ञान एक समय में होते हैं। प्रक्रिया करने में 6 महीने मांगो या अनेकों भवावलियों से करते रहो, जिसकी जितनी दृढ़ता वह उतने उसमें अपने चिदानंद स्वभाव में अपनापन करके भेद विज्ञान करके एक समय में कर लेता है। इसलिए उसमें दिया कि काहू एक जैनी सावधान वह परम पैनी, ऐसी बुद्धि छैनी घट माही डार दीनी है, पेठिनो करम बेदी दरब करम छेदी, स्वभाव विभाव ताकि संधि सोधी लीनी है, और एती सब क्रिया एक समय बच्चा कीनी। एक समय में 4 भेद विज्ञान हो जाते हैं। हम तुम सब इस छठखंडागम के अवतरण दिवस पर, श्रुत अवतरण, पहला श्रुत स्कंद अवतरित हुआ कल, उस श्रुत पंचमी के दिवस पर अपने जैन आगम की महिमा रखें और आगम में दिए हुए उस सभी परिप्रेक्ष्यों को अभ्यास में लेवें। और प्रथम श्रुत स्कंद छठखंडागम, द्वितीय श्रुत स्कंद में कषाय प्राभृत आदि से समयसार आदि का अभ्यास करें और अपने जीवन को ज्ञाता दृष्टा रूप रहकर ध्रुव स्वभाव के आश्रय से सुखी करें। इसी भावना से यह अपना व्याख्यान यहाँ पर जो हमने शुद्ध पंचमी के आलोक में भी किया और 4 प्रकार के भेद विज्ञान से आगम और अध्यात्म के प्रसंगों को उजागर किया, वह हम करके अपना कल्याण करें। इसी भावना से ओम नमः सिद्धेभ्यः।